देखो एक्चुअली क्या है कि मंगल होता है लीडरशिप का कारक ग्रह। ठीक। गुरु होता है ज्ञान। गुरु ऊंचाई की तरफ ले जाता है। गुरु देवगुरु बृहस्पति। सूर्य राजा हैं। पता है ना कि सूर्य राजा हैं। शासन प्रशासन राजनीति सत्ता सरकार सब सूर्यदेव ही देते हैं। ठीक है। राजनीति में किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए तो सूर्यदेव ही देंगे। ठीक है। मंगल का भी रोल रहता है। ठीक। पंचम भाव हमारा होता है एमएलए एमपी का पद। शेयर मार्केट का भी होता है। जुआ सट्टा लॉटरी भी होता है। संतान का भी पंचम भाव होता है। ठीक है। तो पंचम भाव का स्वामी अगर स्ट्रांग है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में भी अच्छा है, दशमांश में भी अच्छा है, लग्न कुंडली मजबूत स्थिति है, ठीक है, लग्नेश उसका मजबूत स्थिति में है, तो एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि क्या होता है कि जनता का कारक होता है। फोर्थ लॉर्ड भी सही होना चाहिए। फोर्थ लॉर्ड का जो स्वामी है वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब उस घर में कोई पाप प्रभाव की दृष्टि ना हो। ठीक है। क्योंकि फोर्थ हाउस जनता का होता है। ठीक है। भाई एमएलए एमपी क्या आते हैं जनता के द्वारा। ठीक है। और शनि जनता का कारक होता है तो शनि भी की स्थिति भी ठीक होना चाहिए कुंडली में। तो जनता का सपोर्ट मिलेगा। आप एमएलए बनिए, आप एमपी बनिए, आप मिनिस्ट्री पद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसके कुंडली में योग नहीं होगा वो क्या बनेगा या नहीं बन पाएगा? नहीं, जिसके में योग नहीं है उसको कैसे बनाया जा सकता है? उसको तो यही हो सकता है कि भाई महादेव की पूजा करें, महादेव चाहेंगे तो वरदान दे देंगे। ये तो अलग ही मैटर है। एक और क्वेश्चन है हमारे व्यूअर की तरफ से। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो पार्टनरशिप में चलाते हैं, उनका पार्टनरशिप चलता नहीं है, कुछ दिनों के बाद पार्टनरशिप टूट जाती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? ये कुंडली में दोष होती है या दोनों को कुंडली में दोष होती है, किसी एक की कुंडली में दोष होने के कारण टूटता है? और अगर उनकी कुंडली में दोष है तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है? देखो एक्चुअली क्या है कि जो बिजनेस का जो घर है सेवन हाउस है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बिजनेस जो सेवंथ हाउस में या तो पाप ग्रह बैठा होगा या शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है तो उसमें गोचर आया होगा पाप ग्रहों का। ठीक है। तो पार्टनरशिप टूट गई। अब वो किसी में भी हो सकता है, दोनों पार्टनर में या तीन चार हों, जितने लोग इंक्लूड होंगे, कहीं भी पाप ग्रहों का प्रभाव सेवंथ हाउस से अगर हो गया तो समस्याएं उत्पन्न करेंगी। ठीक है। तो उस समय उपाय करना चाहिए, लग्नेश को मजबूत करके रखना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे बिजनेस का कारक बुध है तो बुध को भी मजबूत करके रखना चाहिए, तो रिजल्ट अच्छा देगा। और उस दशा अंतर दशा पे भी निर्भर करता है। शनि के साढ़े साथी ढैया पे भी निर्भर करता है, वो भी चीज़ अवलोकन कर लेना चाहिए, तब यहाँ रिजल्ट देगा जो बिजनेस का जो स्वामी ग्रह है या जैसा भी है। और अगर समस्याएं हो रही हैं तो वो उपाय किया जा सकता है, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिनकी कुंडली में जिस चीज़ का योग नहीं है उस चीज़ को सुधारा जा सकता है, कुछ पूजा पाठ करके, रत्न पहन के और सारी चीज़ें करके। नहीं, जिसके में योग नहीं तो हम क्या बोले, हमारा मतलब है 70% तो फिक्स है कि अब आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, कि एस्ट्रोलॉजर बनोगे, कि क्या बनोगे। वो ठीक। ऑलरेडी भगवान ने लिख के वो भेजा है। फिक्स है, लेकिन 30 से 40% कर्मों के अनुसार बदला जा सकता है। पहले मेहनत आप कर रहे हो, उपाय करो, पूजा पाठ मंत्र जाप धार्मिक यात्राएं करो, जो भी है, तो इससे बहुत सारा चीज़ बदला जा सकता है। या बहुत सारी समस्याएं हैं तो उसका कम समस्याएं आएंगी, शुभता बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2026 में क्या कुंडली में बहुत सारा उथल पुथल होने वाला है या फिर 2025 जैसा ही होने वाला है, या फिर किस किस राशि में 2026 में बदलाव होने वाला है जो बढ़िया होने वाला है, और किस किस राशियों के लिए बदलाव होने वाला है जिसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है 2026? देखो एक्चुअली क्या है, 2026 सूर्य सूर्य देव का है, क्योंकि ये टोटल आने पे एक होता है। ठीक है। 2 2 4 6 10 एक नंबर अंक शास्त्र में सूर्यदेव को माना गया है। सूर्यदेव इसके स्वामी है, सूर्यदेव को माना गया। सूर्य राजा हैं। ठीक है। थोड़ा क्रूर भी हैं, थोड़ा अग्नि तत्व है, तो थोड़ा सा तो उठापटक तो रहेगा, लेकिन सूर्यदेव की अगर जो उपासना करेंगे, मान के चलो सूर्यदेव को डेली जल दें, तांबे के लोटा में रोली डाल के, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य उदय से पहले उठें, उनके लिए अच्छा रहेगा पूरा साल। कौन से वो सब राशियों को? 12 राशियों को सही रहेगा, अच्छा, उसमें ये कोई नहीं। 12 राशियों के लिए है ये जो आपने बताया अभी? पूरे 12 राशियों 12 के लिए राशि बता के रहा लिए हूँ। करना है तो वो सही रहेगा? पूरा 12 राशियों के लिए ही बोल रहा हूँ। कोई राशि खराब नहीं होती, सारी राशि ठीक है। अब किसी का ढैया चल रहा है, साढ़े साथी चल रहा है, तो अलग बात है, लेकिन अगर ये किया जाए तो मान के चलो 70% उसका अच्छा रहेगा। 12 राशियों में से कुछ ऐसे राशियां हैं जिनमें डिफिकल्टीज आने वाली है 2026 में? देखो एक्चुअली क्या है, 12 राशियों में जैसे होता है कि धनु राशि पे ढैया चल रही है माना। ठीक।
तो गुरु का गोचर अगर अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा देंगे, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो हमारा कहने तात्पर्य है कि उसमें आप शनि की 7:30 या ढैया जो भी चल रही है तो हनुमान चालीसा पढ़िए सुबह, और सूर्योदय से पहले उठिए और सूर्य के मंत्रों का जाप और सूर्य का जो जल देना बताया हूँ, तो पूरा साल अच्छा रहेगा, सबका अच्छा रहेगा, किसी का खराब नहीं रहेगा, 12 राशियों को भी।